हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले भाग में बिजलीगढ़ चौराहे तक पहुंच चुके थे, अब उसके आगे चलेंगे हम लोग आगरा किला की तरफ, जिसे हम लोग लाल किला के नाम से भी जानते हैं। आगरा का लाल किला बिजलीगढ़ चौराहे से वही लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, लमसम 1 से 1.5 किलोमीटर। तो हम लोगों ने पैदल ले जाना उचित समझा। नाश्ता कर ही चुके थे तो हम लोग चल चुके हैं आगरा किले की तरफ। आगरा का किला यमुना नदी के दाहिने किनारे पर एक बहुत बड़ा किला है, जो कि वही ताजमहल से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम लोग इसकी बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे जाते हुए इसके मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बिल्कुल टॉप पे अपना तिरंगा झंडा लहरा रहा है। लाल किले का निर्माण वही 1573 ईस्वी में मुग़ल बादशाह अकबर ने करवाया था, जब आगरा को नई दिल्ली से हटा के आगरा को राजधानी बनाया गया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जो कि राजस्थान से लेके आया गया था। पहले इस किले को बादलगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता था, जो कि बाद में बदल के लाल किला या फिर किला-ए अकबरी कर दिया गया। और अब हम लोग चलते हुए पहुंच चुके हैं लाल किला के बिल्कुल मुख्य दरवाजे पर, जिसमें घुसते ही दाहिने तरफ को टिकट काउंटर है। उसके बगल में एक पानी पीने के लिए फ्री जल प्याऊ भी लगा हुआ है। ये देखिए मुख्य व्यू मेन फ्रंट गेट से कुछ इस तरह दिखाई देता है आगरा का फोर्ट। सुबह जितनी जल्दी जाएंगे उतनी यहाँ पे कम भीड़ रहती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाती है। पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में देखने मिलते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए यहाँ अलग से सुविधा रहती है, उनका टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। यहाँ पे गाइड्स भी अवेलेबल होते हैं, जो कि विदेशी पर्यटकों को घुमाने के लिए रहते हैं। आते हैं उनको अप्रोच करते हैं और बताते हैं कि वो अच्छे से घुमा देंगे, इसका इतिहास भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में ही। आगरा किला के किनारे किनारे जो ये लंबी सी खाई बनी हुई है, उसके अंदर शायद पहले जल भरा रहता होगा। उसमें घातक जीव रहते होंगे जैसे मगरमच्छ, ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। आगरा का लाल किला लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसकी 2 दीवारें हैं वो 70 फीट ऊंची हैं, जो कि पहले बताया राजस्थान से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और चारों तरफ से किले को घेरे हुए हैं। पहले इसमें किले के चारों तरफ 4 मुख्य द्वार थे। इनमें से एक द्वार खिजरी गेट के नाम से जाना जाता था, जो कि नदी के सामने खुलता था। इसमें माना जाता था कि जो राजा थे वो उसी द्वार से उतर के यमुना नदी में स्नान करते। विजिट के दौरान हमें ये 2 गिलहरियाँ दिखी चहलकदमी करते हुए, तो इन्हें भी हम लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। वर्तमान में किले के अंदर 2 दर्जन से भी अधिक स्मारकें बनी हुई हैं। अकबर के शासन के दौरान माना जाता है कि इसमें 5000 से भी अधिक संरचनाएं बनी हुई थीं, जो कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान नष्ट हो गई। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान किले का स्वरूप भी थोड़ा बदला गया और किले के महलों में सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके उन्हें और अधिक मनोरम तरीके से डेकोरेट किया गया। किले के भीतर मुग़ल वास्तुकला के बेहतरीन एग्जाम्पल हैं दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट और बंगाली महल। ऐसा कहा जाता है कि शाही कमरों को अंदर जो बने हैं इस तरह बनाया गया था कि वो गर्मियों के दौरान भी बिल्कुल ठंडे रहते थे। किले के अंदर की प्रसिद्ध इमारतें हैं जो कि बहुत मस्त बनी हुई हैं, जिनमें से हैं जहांगीर महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ग, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद। ये कुछ मेन इमारतें हैं जो कि अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई हैं। आगरा किला घूमने का वैसे सबसे अच्छा मौसम नवंबर से फरवरी तक का रहता है। आगरा में पीक टूरिस्ट सीज़न भी यही रहता है। किला घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह का या फिर शाम टाइम का रहता है, क्योंकि उस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। गर्मियों में तो बहुत दिक्कत होती है। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि किले के अंदर क्या क्या ले जाना वर्जित है, जो कि हम लोग ले के अंदर नहीं जा सकते हैं। यह किला मुख्य रूप से एक सैन्य रक्षा के रूप में बनाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग ईटेबल्स, खिलौने, स्मोकिंग, फ्लैग, फ्लावर, ड्रोन कैमरा, माइक, हेडफोन, एक्सप्लोसिव विस्फोटक, कोई हथियार, कलर, टूल, शराब, किताबें, ज्वलनशील पदार्थ, टॉर्च, मिठाइयाँ, हेलमेट, बैग और साग सब्जियाँ वगैरह अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये बोर्ड लिखा हुआ है
जिसमें कि ऑलरेडी लिखा हुआ है आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। और स्मारक खुलने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहता है। टिकट सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व तक ही खुली रहती है, उसके बाद बंद हो जाती है। किले में प्रवेश होने से पहले अच्छे से आपकी चेकिंग की जाती है। बैग अच्छे से सारी चैनें खोल के एक एक पार्ट देखा जाता है कि आप कुछ भी अनऑथराइज्ड चीज़ लेके तो अंदर नहीं जा सकते, जो कि हम लोगों ने पहले ही बोर्ड में देखा था क्या क्या हम लेके नहीं जा सकते। हम लोग किले के अंदर तो नहीं गए क्योंकि हम लोगों को ताजमहल भी घूमना था। ज़्यादा समय हम लोग के पास था नहीं, तो हम लोगों ने बार बार से आगरा फोर्ट को देखा, वहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवाई। इस किले का निर्माण होने में वैसे 8 साल लगे थे पूरे, जिसमें कि 14,44,000 मजदूर लगे थे और 1573 ईस्वी में ये इसका पूरा कार्य पूरा हो चुका था। किले के अंदर जो नगीना मस्जिद है उसे शाहजहाँ द्वारा स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया था। भारतीयों के लिए टिकट 50 रुपये की है और विदेशियों के लिए 650 रुपये की। जो सार्क देश या बिम्स्टेक कंट्री के सिटीजन हैं उनके लिए टिकट 60 रुपये की रहती है। 15 साल के बच्चों तक के लिए टिकट फ्री है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उसमें ये योजना चलाई गई थी कि शुक्रवार को रेड फोर्ट की टिकट फ्री रहती है, आप फ्री में जा सकते हैं। टिकट काउंटर के जस्ट बगल में एक जलप्याऊ लगा हुआ है जिसमें निःशुल्क जल व्यवस्था रहती है, लेकिन जब हम लोग पहुँचे थे उस टाइम पे वो जलप्याऊ ख़राब हो रखा था, उसमें पानी नहीं आ पा रहा था। तो अब हम लोग यहाँ से वापसी की तरफ बढ़ते हुए और आगे जाके हम लोगों ने एक ई रिक्शा बुक किया जिसने 20 रुपये लिए यहाँ से ताजमहल तक छोड़ने के लिए, ताजमहल गेट तक। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी जाया जा सकता है। वही 1.5 किलोमीटर के समथिंग होगा, 2 किलोमीटर मान लीजिए। तब अगले भाग में हम लोग घूमते हैं ताजमहल अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद। किले के अंदर हम लोग ज़रूर नहीं गए, लेकिन ताजमहल के अंदर हम लोग गए और काफ़ी समय तक विज़िट करते रहे।